झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिर चुके हैं। 31 घंटे के बाद मंगलवार को सुबह जब एक खबर फैली कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता हो गए हैं तो हड़कंप मच गया। इसके कुछ ही देर बाद ही मुख्यमंत्री रांची में नजर आए, वो भी सीएम हाउस में। सीएम हाउस पहुंचने के बाद विधायकों के साथ बैठकों का दौर चला और इस बैठक में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही थी। हालांकि आपको यहां पर बता दें कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इस वक्त विधायक नहीं हैं। बुधवार यानी आज दोपहर करीब 1 बजे हेमंत सोरेन से सीएम हाउस में ईडी पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी और पार्टी ने यह तय किया है कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि औपचारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। वो महागठबंधन के विधायकों से हस्ताक्षर वाला पत्र लेकर राजभवन जा सकती हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं और वो झारखंड की विधायक हैं और उन्होंने कल्पना पर अपनी सहमति जताई नहीं थी। वहीं पर कल रांची में हुई बैठक में हेमंत के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन समेत 7 विधायक मौजूद नहीं रहे। मंगलवार को झारखंड के विधायक जब बैठक से बाहर आए तो क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। आज की मीटिंग में मूल रूप से जिस तरह से भाजपा के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से भगोड़ा और क्या क्या कह के जो एक अराजकता पैदा कर दी थी, लोगों माहौल पूरा खराब कर दिया था देश का, उस पर विराम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधायकों और माननीय मंत्रियों को यहाँ बुलाया था और ये कहा कि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात की और कहा कि ऐसा कोई डर नहीं है, मैं आ गया हूँ और कल ईडी का सामना भी वो करेंगे। और पहले भी ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की है, 7 घंटे की पूछताछ की है, कभी 8-9 घंटे की है, इस बार भी करेंगे। और पिछली बार उन्होंने खुद ही कहा था कि 18 सवालों को पूछा गया है और बहुत सारे सवाल ईडी के लिस्ट में था जो शायद कल पूछा जाएगा, आगे पूछा जाएगा, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। तो इसी सिलसिले में ये है कल की पूछताछ और हम लोग आश्वस्त हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले चुनाव में भी दमखम के साथ लड़ेगी। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं और यहाँ अन्याय बढ़ता जा रहा है, उसको कैसे पुरजोर तरीके से कुंद करना है उस पर चर्चा हुई है। पूरी ताकत से मिलजुल करके हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो लोग मुखबिरों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से मुख्यमंत्री के बारे में लापता और भगोड़ा सब जैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को भी जो रणनीति बना करके नेस्तनाबूद करने का काम करेंगे। अर्जुन मुंडा जी ने उन्होंने झारखंड के लोग क्या सोचेंगे, मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं और अचानक से लापता हो जाते हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा जी पुराने आदमी हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि एक बार पुरानी यादें भी ताजा कर लीजिए। जब एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो चप्पल छोड़ के भाग गए थे और वो मसला क्या था वो भी बताने का कष्ट करेंगे। अब तो वो काफी क्लोज हैं, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। पूरा नैरेटिव सेट किया गया था बीजेपी की तरफ से कि मुख्यमंत्री आ चुके हैं, हो गए, सारे नैरेटिव रखा गया, इन सब पर सारे नैरेटिव फेल हैं। आज लोग जूता भी खा रहे हैं और प्याज भी खा रहे हैं। सबका इस्तेमाल भी कर लिया और कुछ हुआ भी नहीं। अब फिर से एक बार इस्तेमाल करेंगे, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। हम लोग तमाम चीजों के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से एकजुटता के साथ उनको बताने के लिए तैयार हैं कि अन्याय हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे, हम न डरे हैं न डरेंगे। कल ईडी की पूछताछ है, मुख्यमंत्री से पूछताछ करेगी, क्या फिर से कोई मीटिंग कॉल की गई है और इस पूरे दोबारा पूछताछ की पकड़ करेगी? देखिए, ईडी ज्यादा बेहतर बता पाएगी कब पूछताछ करेगी। वो मुख्यमंत्री जी से पूछताछ करेगी, मुख्यमंत्री जी उनका जवाब देंगे। हम लोगों को बहुत कयास लगाने की जरूरत नहीं है। कयास पर तो आप देखें किस तरह से भद पीटी है मीडिया की, जहां भगोड़ा और लापता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया 32 घंटे के अंदर में। कौन कहाँ है इसका पता किसी को नहीं होता, कोई नहीं सवाल उठाता। मुख्यमंत्री जी थोड़े देर के लिए जरा सा ये हुए तो मुखबिरों और सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें की गई। कहीं कोई गायब नहीं हुए थे। आप लोग को भ्रम था, वो सब क्लियर हो गया। आज महात्मा गांधी की मूर्ति पे मिले हैं आप लोग से, साक्षात दर्शन हुआ। पूरी तरीके से सभी माननीय विधायक अपने गठबंधन के नेता हेमंत सोरेन के प्रति समर्पित भाव से साथ में हैं। कहीं कोई इब्बट नहीं है और कांग्रेस जन पूरी तरीके से साथ रहेंगे।
आरजेडी भी पूरी तरीके से साथ रहेगा। तो कहीं ईब बट की बात ही नहीं है। हमारा जो है विनोद भाई भी साथ हैं, सब लोग साथ हैं, कोई बात ही नहीं है। इसलिए जो परिस्थितियां आएंगी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। क्रिया होने दीजिए, फिर प्रतिक्रिया बताएंगे। यानी आप ये कहना चाहेंगे कल कुछ होता है, अगर खुदा न खास्ता जैसा कि आशंका जताई जा रही है, अगर ईडी अरेस्ट कर लेती है मुख्यमंत्री जी को, तब के लिए कोई प्लान बी बना कुछ? अरे सब बन चुका है, डोंट वरी, वी ऑल आर फुल्ली कॉन्फिडेंट एंड फुल्ली सेटिस्फाइड। सो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ सामान्य है। अब चेहरा तो देखिए, अब चेहरा वगैरह तो अब इतना खुलासा क्यों चाहते हैं? आने दीजिए समय। आत्मरक्षा का अधिकार आपको है कि नहीं है? सेल्फ ऑफ डिफेंस का अधिकार हर आदमी को है, हमको भी है, आपको भी है। हेमंत सोरेन और उनके समर्थकों को ये डर है कि आज हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। इसी के चलते आज सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है।